क्या हुआ जब जमीन फाड़कर बाहर आई महादेव की अष्टमुखी शिवलिंग। और यह नज़ारा देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इस घटना की शुरुआत करने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। यह सत्य चमत्कारिक घटना है राजस्थान के महोबा गांव की। इस गांव में सरकार की ओर से फैक्ट्री खोलने का एक आवेदन पास हुआ। जब उस फैक्ट्री का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो महोबा गांव की उस जमीन से अष्टमुखी महादेव की शिवलिंग प्राप्त हुई, जिसका आकार काफ़ी बड़ा था। ऐसे में उस स्थान को सील किया गया और कुछ समय के लिए निर्माण कार्य रोक दिया गया। महोबा गांव के सरपंच विनोद शर्मा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने उस जगह को पूजनीय माना और सभी गांव वालों के साथ बैठकर धरना दिया कि हम फैक्ट्री बनाने वाले स्थान पर महादेव का भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं। चूँकि हमारे क्षेत्र से शिवलिंग प्राप्त हुआ है, ऐसे में अब उस स्थान पर फैक्ट्री का निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत विरोध प्रदर्शन के बाद भी विनोद जी की एक न चली, जिसके बाद प्राप्त हुई शिवलिंग को पुरातात्विक विभाग में भेज दिया गया और फैक्ट्री निर्माण का कार्य पुनः प्रारंभ कर दिया। लेकिन विनोद जी ने भी अभी तक हार नहीं मानी थी। चूँकि वे लगातार विरोध प्रदर्शन और धरनेबाजी कर रहे थे, ऐसे में उस फैक्ट्री के ठेकेदारों ने विनोद जी पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें जेल भिजवा दिया। और विनोद जी के जेल जाते ही पूरा संगठन अपने आप ही शांत हो गया। लेकिन कहते हैं ना, सच को कितना भी छुपा लिया जाए वो एक न एक दिन दुनिया के सामने जरूर आता है। विनोद जी को महोबा गांव के समीप शहर झांसी की जेल में रखा गया था। तभी वहां पर एक मीडिया कर्मी ने विनोद जी का इंटरव्यू लिया। उन्होंने उस इंटरव्यू में उसे सब कुछ विस्तार से बताया कि किस तरह से उनके गांव से शिवलिंग प्राप्त हुआ है, परंतु इसके बावजूद उसका विरोध प्रदर्शन करने पर उन पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें इस जेल में बंद कर दिया गया है। जब ये वीडियो बाहर आई तो विनोद जी के समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी। लगातार विनोद जी के समर्थन में नारेबाजी हो रही थी और सरकार की काली करतूत सबके सामने आ रही थी, जिसके बाद प्रेशर में आकर के सरकार को भी विनोद जी को जेल से रिहा करना पड़ा। लेकिन विनोद जी ने अभी तक हार नहीं मानी थी। एक जानकार व्यक्ति ने विनोद जी से कहा कि अगर हम ये साबित कर देते हैं कि वो शिवलिंग 1000 साल पुरानी है तो यह बात मानकर सरकार को भी उस शिवलिंग की स्थापना उस स्थान पर करनी पड़ेगी। परंतु उस समय शिवलिंग वहां मौजूद नहीं था, वो तो पुरातात्विक विभाग में भेज दिया गया था। जिसके बाद चुपके से किसी तरह से विनोद जी शर्मा ने उस शिवलिंग का थोड़ा सा अंश प्राप्त करके उसे सैंपल के लिए लैब में भेजा। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। रिपोर्ट में यह आया था कि वह अष्टमुखी शिवलिंग 1000 नहीं बल्कि 1300 साल पुरानी थी। यह खबर जानकर महोबा गांव का एक एक रहवासी खुशी से झूम उठा। जिसके बाद इस रिपोर्ट को कोर्ट में लगाया गया और कोर्ट ने यह आदेश दिए कि महोबा गांव में जमीन के अंदर से जो अष्टमुखी शिवलिंग प्राप्त हुआ है वो 1300 साल पुराना है, यानी काफ़ी पौराणिक है। इसीलिए उसी स्थान पर उसकी स्थापना करनी चाहिए और गांव वालों को शिवलिंग की पूजा का अधिकार भी देना चाहिए। और सरकार ने उस स्थान पर फैक्ट्री बनाने के आदेश भी निरस्त कर दिए। कहते हैं ना दोस्तों, जो सच्चाई की राह पर चलता है स्वयं महादेव उसके साथ रहते हैं। और आज महादेव की कृपा से ही विनोद जी शर्मा और महोबा गांव की जीत हुई थी। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
और रोज़ाना ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।